नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे DFMA, DFA, DFM प्रोडक्ट डिजाइन में यह जो टर्म हैं ये क्या हैं। यह दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो डिजाइन फॉर मैनुअल असेंबली, गाइडलाइंस फॉर मैनुअल असेंबली, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन फॉर असेंबली आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले डिजाइन फॉर मैनुअल असेंबली। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार ज्वाइन हुए हैं उन सभी के लिए वेलकम, एंड जो ज्वाइन नहीं हुए हैं उनके लिए भी वेलकम कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, डिजाइन फॉर मैनुअल असेंबली। डिजाइन फॉर असेंबली इज अ मेथड बाय विच प्रोडक्ट आर डिजाइन। मीन्स जो डिजाइन असेंबली होती है वह एक विधि होती है, प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है विद इजी ऑफ असेंबली इन माइंड। मीन्स हम प्रोडक्ट को अपने माइंड में आसान तरीका लेके हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। इसके अंदर इफ अ प्रोडक्ट कंटेन्स फ्यू पार्ट्स, यदि प्रोडक्ट जो बना हुआ है वह कुछ ही नंबर ऑफ पार्ट्स से मिलके बना हुआ है, उसके अंदर कम पार्ट्स हैं, इट विल टेक लेस टाइम टू असेंबल। यदि जितने कम से कम नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे उतना कम से कम समय लगेगा उन पार्ट को असेंबल करने में। क्लियर? देयरफॉर रिड्यूसिंग असेंबली कास्ट। इसलिए जो असेंबली की कास्ट आती है, कोई भी प्रोडक्ट को असेंबल करने में जो खर्चा लगता है वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इन एडिशन, इफ द पार्ट्स आर प्रोवाइडेड विद फीचर्स which make it easier to grasp, move, orient and insert। means इसके अतिरिक्त, इन एडिशन मतलब इसके अलावा, यदि पार्ट्स प्रोवाइडेड विद फ्यूचर, यदि पार्ट्स में कोई फ्यूचर्स प्रोवाइड किया हुआ है तो इससे क्या होता है कि जो पार्ट्स होते हैं उसको ग्रैप्स करना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना, उसको इंसर्ट करना, निकालना, ये हमारा क्या होता है, दिस विल आल्सो रिड्यूस असेंबली टाइम। इन सब से क्या होता है, जो असेंबली होती है मैनुअल, उसका समय बचता है और साथ ही असेंबली की जो कास्ट है वो भी हमारी कम हो जाती है। तो दोस्तों, हम इसको बोलते हैं मैनुअल असेंबली। मैनुअल असेंबली मीन्स डिजाइन फॉर मैनुअल असेंबली, इसको हम बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिजाइन फॉर मैनुअल असेंबली होती है यही एक प्रक्रिया होती है, मेथड होती है जिसके द्वारा हम जब किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन को आसानी से असेंबल करें तो इसके लिए प्रोडक्ट के कम से कम पार्ट हों जिससे कम से कम असेंबली में समय लगे और इससे असेंबली की खर्चा भी कम हो, कीमत भी कम हो। इसके अतिरिक्त सभी पार्ट्स में एडिशनल फीचर्स हों जिसके द्वारा इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना, इंसर्ट करना, फिट करना, ओरिएंट करना, ये सब क्या हो, आसान हो। और इन सब से क्या होता है, जो असेंबली समय होता है, असेंबली टाइम एंड असेंबली कास्ट, ये दोनों रिड्यूस हो जाती हैं। अब दोस्तों, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस हमारी मैनुअल असेंबली के लिए क्या होना चाहिए, टू रिड्यूस नंबर ऑफ पार्ट्स। यदि आपका क्वेश्चन आता है मैनुअल असेंबली के ऊपर तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में 2-2, 3-3 लाइन में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपका यदि 7 या 14 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टू रिड्यूस नंबर ऑफ पार्ट्स मीन्स जब भी हम मैनुअल असेंबली की बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि कम से कम पार्ट हों जिनको असेंबल करना पड़े। टू रिड्यूस असेंबली कास्ट मीन्स मैनुअल असेंबली में जो असेंबली की कास्ट है वो कम होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज पार्ट्स होना चाहिए। टू रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी कम होना चाहिए।
मेक पार्ट्स सिमेट्रिकल, जो हम पार्ट्स बनाते हैं जिनको असेंबल करना है, जो प्रोडक्ट है वो हमारे सिमेट्रिकल हो तो आसानी होती है। एंश्योर पार्ट आर इजीली हैंडल्ड, जो पार्ट्स होते हैं उसमें ये हमें एंश्योर करना पड़ेगा कि उसको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। एंश्योर पार्ट कैन नॉट बी असेंबल इनकरेक्टली, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पार्ट हम असेंबल कर रहे हैं ये हमारे सही से असेंबल हों। कोई इनकरेक्ट मीन्स यहाँ दूसरा पार्ट फिट करना था आपने दूसरा कर दिया, तो इस तरह की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लेस फास्टनर स्पेशली नट एंड स्क्रू, जो फास्टनर होते हैं वो कम से कम यूज हों, ठीक है। तो ये हमारी जनरल गाइडलाइन फॉर मैनुअल असेंबली के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसमें से सभी पॉइंट्स को 2-2, 3-3 लाइन में आपको डिस्क्राइब करना होगा। अब हम देखेंगे दोस्तों डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम शॉर्ट में स्टैंड फॉर DFM। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज अ डिजाइन प्रोसेस टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। मीन्स जो डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग है यह एक प्रोसेस है जो कम करती है कॉम्प्लेक्सिटी को मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से, और एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो मीन्स DFMA का मतलब होता है डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन डिजाइन प्रोसेस टू रिड्यूस, टू मतलब को कम करना, किसको, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना, ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, मटेरियल की कॉस्ट को भी कम करना। ये हमारा क्या कहलाता है, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसका जो प्रिंसिपल है ये हमारा कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस, डिजाइन, मटेरियल, एनवायरनमेंट, टेस्टिंग, इन सभी पैरामीटर्स को भी यदि इस पे क्वेश्चन आएगा तो आपको डिस्क्राइब करना होगा कि डिजाइन मतलब हम इस तरह की डिजाइन बनाएं जो कि डिजाइन सूटेबल हो, जिसको असेंबल करना आसान हो। तो जब हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो वो एक्यूरेट हो, जिसको देखते हुए हम अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन या जो असेंबलिंग वर्क है वो आसानी से कर सकें। मटेरियल हमें इस तरह से चूज करना चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल हो मटेरियल, और मटेरियल हमारा इकोनॉमिकल भी हो, एंड विच इज सूटेबल फॉर पर्टिकुलर कंडीशंस, कहाँ पे यूज कर रहे हैं उस जगह पे ये मटेरियल उपयोगी भी हो, लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी हो। तो मीन्स इसकी फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी मटेरियल्स की आपको देखना पड़ेंगी। इसके बाद एनवायरनमेंट मीन्स हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट की हर कंडीशन पे वर्केबल हो। वर्केबल का मतलब है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो अलग अलग सीजन्स होते हैं, कभी विंटर, कभी समर, कभी रेनी, तो इन सीजन्स में हर सिचुएशन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच गया तो इस तापमान का असर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर पड़े। तो मीन्स एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे हमारा वर्किंग कंडीशन से, हर कंडीशन में ये हमारा सूटेबल होना चाहिए, चाहे कैसे भी मौसम हो, कैसे भी टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है, पार्ट है, वो स्मूथली काम करे। इसके बाद टेस्टिंग। तो टेस्टिंग आपको मालूम ही है कि कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो फाइनली उसको मार्केट में भेजने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है, और यह टेस्टिंग के दौरान ही पता चलता है कि जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया है, जो हमारा क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, डिजाइन फॉर असेंबली। डिजाइन फॉर असेंबली इज अ प्रोसेस विच सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पार्ट्स एंड मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ असेंबली ऑपरेशंस रिक्वायर्ड। मीन्स डिजाइन फॉर असेंबली स्टैंड फॉर DFA, एंड यह एक प्रक्रिया है जो प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को आसान बनाती है और नंबर ऑफ पार्ट्स को एंड नंबर ऑफ असेंबली ऑपरेशन को क्या करती है, कम कर देती है। मीन्स डिजाइन फॉर असेंबली का मतलब होता है कि यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें हमारा प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है
वो हमारा आसान होता है, सिंपल होता है, और इस असेंबली के कारण हम नंबर ऑफ पार्ट्स को कम करते हैं और इसके असेंबली ऑपरेशंस जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको भी मिनिमाइज किया जाता है। द मेन फोकस या मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजाइन फॉर असेंबली इज टू मेक द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फास्टर, इजियर एंड मोर कंसिस्टेंट। मीन्स डीएफए का जो मेन मोटिव है, उद्देश्य है, इसका मतलब है कि हम जो हमारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इजी बनाना, आसान बनाना, फास्टर बनाना, मीन्स स्मूथली तेजी से काम हो, एंड मोर कंसिस्टेंस, देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव, इसलिए जो प्रोडक्टिव होगा, प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा, कम समय में अच्छा उत्पादन होगा। इसलिए हम इस डिजाइन फॉर असेंबली में क्या करते हैं, कम से कम पार्ट यूज हों, कम से कम असेंबली ऑपरेशंस हों, और प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो आसान और सिंपल हो, जिसको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इससे हमें इजी पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली जो होती है आसानी से हम असेंबल कर सकते हैं, जल्दी असेंबल कर सकते हैं, और इससे प्रोडक्टिव बढ़ जाता है, प्रोडक्शन। तो द मेन प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन फॉर असेंबली, मिनिमाइजिंग पार्ट काउंट, पहला पॉइंट, यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट, सेकेंड पॉइंट, बुल्ट इन फास्टनर, मीन्स मिनिमाइज पार्ट काउंट, कम से कम नंबर ऑफ पार्ट्स होना चाहिए असेंबली के लिए। हम ऐसी प्रोडक्ट को डिजाइन करें, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएं कि जिसमें कम से कम नंबर ऑफ पार्ट्स हों। यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स मीन्स यहाँ पे जिस कंपोनेंट पार्ट को हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, वो हमारे एक स्टैंडर्ड कैटेगरी के होना चाहिए। बुल्ट इन फास्टनर, आपको मालूम ही है, जब भी हम किसी भी दो पार्ट कंपोनेंट को ज्वाइन करते हैं तो फास्टनर्स का यूज तो होता ही है। फास्टनर्स में आपका स्क्रू भी आ जाता है, नट एंड बोल्ट भी आ जाते हैं, जो टेम्परेरी हमारे दो पार्ट को असेंबल या ज्वाइन करके रखते हैं। तो इसमें हमें कम से कम कोशिश ये होना चाहिए कि जो फास्टनर हैं वो कम से कम यूटिलाइज हों। मिस्टेक इन असेंबलिंग ऑफ पार्ट, कोई भी असेंबली में जब हम किसी भी कंपोनेंट पार्ट को असेंबल करते हैं तो उसमें इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, करेक्टली असेंबल होना चाहिए, कम से कम मिस्टेक हो, ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो सिमेट्री होना जरूरी है। ओके, तो ये दोस्तों डिजाइन फॉर असेंबली था। वीडियो पसंद आया, 100% पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब तो बनता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।